अदालत का अल अजीजिया रेफरेंस मेरिट पर सुनने का फैसला। मुकदमा एहतसाब अदालत को मामला भिजवाने की इस्तदा मुस्तरद। नैब ने अल अजीजिया रेफरेंस का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा की थी। अदालत की जानिब से फैसला कलअदम करार देकर रिमांड बैक कर दे। नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से ये कहा गया, अपील मेरिट पर मंजूर हुई तो तिश्नगी रह जाएगी। इसी पर बात करेंगे, अपने नुमाइंदे नईम अस्कर हमारे साथ हैं। जी नईम, इस मुतालिक मजीद बताइए। जी बिल्कुल, इस वक्त नवाज शरीफ के खिलाफ जो नैब कोर्ट का फैसला आया था उसके खिलाफ अपील पर, नवाज शरीफ की अपील पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत जारी है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में एक डिवीजन बेंच इस केस की समाअत कर रहा है। इस समाअत के दौरान नैब की जानिब से ये इस्तदा की गई कि अल अजीजिया रेफरेंस का फैसला कलअदम करार दिया जाए और अदालत फैसला कलअदम करार देकर केस को रिमांड बैक कर दे। ये नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से इस्तदा की गई थी, जिस पर अदालत ने ये इस्तदा मुस्तरद कर दी है और अदालत ने ये फैसला किया है कि इस केस को मेरिट पर सुना जाएगा। अदालत का ये कहना था कि हम इस केस को मेरिट पर सुनेंगे। अदालत ने इस मामले में अदालत ने इसके अलावा इस केस के दौरान जज वीडियो स्कैंडल के हवाले से नवाज शरीफ की एक दरखास्त थी, उसको नवाज शरीफ के वकील ने कहा था कि हम इसको पैरवी नहीं करना चाहते, जिस पर और नवाज शरीफ के वकील की जानिब से ये कहा गया था क्योंकि जज अरशद मलिक अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए हम इस केस की इस दरखास्त की पैरवी नहीं करना चाहते। अदालत ने वो इस्तदा मंजूर कर ली है और नवाज शरीफ के वकील ने इस पर दरखास्त दी थी। अब इस जो अपील है उसके ऊपर दलाल दी, इसको मेरिट पर सुना जा रहा है और दलाल दिए जा रहे हैं और नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज ने दलाल देते हुए ये कहा है कि बेटे ने बाप को बाहर से बैंकिंग चैनल के जरिए रकम भिजवाई। हिल मेटल एस्टेब्लिशमेंट बनाने के 4 साल बाद ये रकम भिजवाई गई। नवाज शरीफ के वकील का मजीद कहना था कि 2017 में नवाज शरीफ के हुसैन नवाज के अकाउंट से जो रकम आई वो टैक्स रिटर्न में भी जाहिर की गई। अल अजीजिया स्टील मिल्स और हिल मेटल एस्टेब्लिशमेंट से नवाज शरीफ का कोई ताल्लुक नहीं है। नवाज शरीफ के वकील का कहना था कि कभी इन दोनों कंपनियों की मिल्कियत का दावा नवाज शरीफ ने नहीं किया। ये मौक़िफ़ सुप्रीम कोर्ट, JIT और ट्रायल कोर्ट के सामने भी रखा। नवाज शरीफ के वकील का कहना था कि बेटों की तरफ से वालिद को बाहर से रकम भिजवाना कोई जुर्म नहीं है। ये कहते हैं कि आपको जो रकम आई है तो दरअसल आप उसके मालिक हैं। नैब के नवाज शरीफ के वकील का मजीद ये कहना था दलाल के दौरान के नैब ने नवाज शरीफ के खिलाफ सऊदी अरब की ऑडिट फर्म की फोटोकॉपी पर इन्हिसार किया है और ये दलाल दिए जा रहे हैं नवाज शरीफ के वकील की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस वक्त इस केस की समाअत जारी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस वक्त नवाज शरीफ मौजूद है कमरा अदालत में, जबकि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन और औरंगजेब पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच इस केस की समाअत कर रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस वक्त मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं बड़ी तादाद में वो भी आए हुए हैं, जिनमें दानियाल अजीज हैं, बैरिस्टर दानियाल हैं, अता तारण हैं, इसहाक डार हैं, मरियम औरंगजेब हैं और दीगर जो रहनुमा यहाँ पर पहुंचे हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस वक्त भी ये कार्रवाई जारी है और इस केस की समाअत के दौरान नवाज शरीफ के जो वकील हैं अमजद परवेज, उन्होंने समाअत के दौरान दलाल देते हुए ये कहा कि नवाज शरीफ के साथ पहले ही बहुत ज्यादतियां हो चुकी हैं। हमारी इस्तदा है कि यही अदालत मेरिट पर नवाज शरीफ की अपील पर फैसला कर दे। ये नवाज शरीफ के वकील ने इस्तदा की है। नवाज शरीफ के वकील आजम नजीर साहब ने यह भी कहा कि इससे कबल भी 2 अपीलों पर फैसला इसी अदालत में हो चुका है। फैसला किसी अदालत में हो चुका है। नईम अस्कर हमें डिटेल्स दे रहे थे, शुक्रिया आपका।